राम राम सभी को। आइए हैं मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए सुनते हैं एक है पौराणिक कथा। कृष्ण और सुदामा की है कथा है। एक समय की बात है। एक है नगर में एक है गरीब बुढ़िया रहती थी। वह भिक्षा मांग कर हिलाते वही खाती थी। वह विष्णु भगवान की है बहुत ही अच्छी भगत थी है। वह पहले विष्णु भगवान को भोग लगाती और फिर आप खाती थी। तो है एक कुछ दिन है उसे 2 दिन उसे है कोई भिक्षा नहीं मिली। फिर एक दिन है उसने है एक भिगे हुए चने मिल के है एक भिगे हुए चने दे दिए। उसने सोचा है कि है इन्हें रख देती हूँ, सुबह है भगवान को भोग लगा के फिर बाद में खाऊंगी। तो उसने पोटली बना के अपने सराहने रख लिए। तो कुछ चोर आए हैं, उन्हें सोचा है कि धन की पोटली रखी है और ऐसे उठा ले चलते हैं। वह धन की पोटली है समझ कर है वो चने की पोटली उठाकर भागने लगे। तो बुढ़िया है चोर चोर है कह के पुकारने लगी और उसने है श्राप दे दिया कि जो भी है मेरे ये है भूखी के है चने उठा कर लेके जाए खाएगा वही दरिद्र हो जाएगा। वह हमेशा दरिद्र ही रहेगा। तो वो भागते भागते है मेहनत है ऋषि के आश्रम में घुस गए। तो हो वहाँ उसने है कुछ ऋषि ने देख लिया। तो वहाँ वो चने की पोटली रख कर भागने लगे। वहाँ से भाग निकले। तो सुबह है कृष्ण और सुदामा आए। तो वो गुरु जी बोले है कि जाओ हो तुम है जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेके आओ और देखना ज़्यादा दूर मत जाना क्योंकि है बारिश का समय है और बारिश आने वाली है। कहीं जो ज़्यादा बारिश ना आ जाए इसलिए है ज़्यादा दूर मत जाना। तो वो दोनों लकड़ी काटने के लिए है जाने लगे। तो गुरु माँ ने है वो पोटली चने की उठाकर देने लगी सुदामा को और बोली कि है कृष्ण और तुम दोनों मिलकर खा लेना ये चने। सुदामा को आभास था कि है ये चने है श्रापित है, इसमें बुढ़िया ने श्राप दिया हुआ है इन चनों को। तो वो सुदामा ने वो चने ले तो लिए है और चले गए। फिर है लकड़ी काट ली उन्होंने है तो विश्राम करने लगे। विश्राम करते समय है कृष्ण जी बोले कि सुदामा हाँ क्या तुम खाने के लिए कुछ लाए हो। तो सुदामा बोला हाँ कि नहीं मैं कुछ नहीं लाया। उसने है पता था अगर ये श्रापित चने हैं कृष्ण को खिला दिए तो ये भी है दरिद्र हो जाएगा और पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा। फिर हम क्या होगा हाँ सब पूरा संसार का नाश हो जाएगा। तो मैं इसको ये चने कैसे खिला सकता हूँ। तो फिर वह कुछ देर बाद चने निकाल कर खाने लगा। तो फिर कृष्ण ने कहा क्या तुम कुछ खा रहे हो। बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा, मेरे तो सर्दी के मारे दांत कप आ रहे हैं। बारिश शुरू हो रही थी, बारिश आ गई थी उस समय। तो वो बोले सुदामा बोला कि नहीं मेरी तो ठंड के मारे दांत कप आ रहे हैं और मैं तो कुछ नहीं खा रहा। फिर वह उसने है वो चने खा लिए और हम घर पर आ गए। घर पर आने के बाद में है तो इस श्राप के कारण है वह सुदामा दरिद्र था। उसे है गरीबी आई है। वह कभी हमेशा भीख मांग कर ही खाता था, कभी है उसके धन्य नहीं हुआ। तो फिर है उनकी है शादी कर दी गई। कृष्ण है द्वारिका के है राजा बन गए और वह वही गरीब ब्राह्मण उसके हैं 2 बच्चे हो गए। और फिर एक दिन है उसकी पत्नी बोली सुशीला भाई कृष्ण आप तो वो कहते हो कि हे कृष्ण मेरा बाल सखा है, आप उससे कुछ जाओ उसके पास है और कुछ मांग ले आओ। आप खुद तो भूखे रह जाएंगे, बच्चों को कैसे भूखे रखे, अगर कैसे काम चलेगा। तो सुदामा वहाँ कृष्ण के पास गया। तो बोला कि अब मैं क्या लेके जाऊँ कृष्ण के पास, खाली हाथ तो नहीं जा सकता। तो वह
अपने पड़ोस से है कुछ चावल ले आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। तो सुदामा उस पोटली को लेकर, चावलों की पोटली को लेकर नंगे पैर चल दिया। उसके पास कपड़े वस्त्र कुछ जूते कुछ नहीं थे, वह बहुत ही गरीब था। तो वहाँ जाने के बाद में है कृष्ण, सुदामा कृष्ण के पास चले गया। तो द्वारपालों ने उसे रोक लिया। तो सुदामा बोले है कि हे द्वारपालों को कृष्ण से बोलो कि जाके तुम्हारा सखा सुदामा आया है। द्वारपाल चलने लगे और बोले कि देखो अपनी हालत तो देखो, और कृष्ण के सखा बताते हो। फिर दूसरा द्वारपाल बोले हाँ चलो हो, अपना काम है बताने का, हम कृष्ण जी को महाराज को बता के आते हैं। तो वो द्वारपाल है कृष्ण जी को कहने लगे कि हे महाराज है, आप द्वार पर एक है ब्राह्मण आया है और वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, अपना नाम अपना सखा बताता है और नाम सुदामा है। तो कृष्ण जी है सुदामा का नाम लेकर सुनते ही बोले कि क्या मेरा बाल सखा आया है, मेरा मित्र है सुदामा आया है। तो रुक्मिणी वहाँ बैठी थी, बोली है कि ये कौन आ गया ऐसा कि भी ये इतने उतावले हो रहे हैं। कृष्ण ने उसका नाम सुनते ही नंगे पैर वहाँ से दौड़ पड़े और सुदामा से हैं जाकर मिलने लगे। सभी जितने भी वहाँ खड़े थे सब आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ऐसा कौन है ये जो भगवान नंगे पैर दौड़ रहे हैं, भगवान के लिए है सभी दौड़ते हैं, ये एक गरीब ब्राह्मण के लिए दौड़ रहा है। तो कृष्ण जी है जाकर है सुदामा से गले मिले और उसे आदर सहित अपने महल में लेके आए और फिर बाद में उसके अपने गद्दी पर बिठा दिया, उसके चरण धोए और वो चरण धोते धोते है उसके आँखों से है, कृष्ण की आँखों से आंसू गिर रहे थे। देखो सखा आपके पैरों में कितने हैं कांटे चुभे हुए हैं, आपके पैर कितने हैं कट गए हैं, ये इनसे खून बह रहा है। तो सुदामा बोला कि नहीं आप मेरे पैरों को मत छुओ, कुछ नहीं। तो वो कृष्ण जी बोले है कि है नहीं मैं आपके पैर नहीं धो सकता, आप इतनी दूर से मेरे लिए है चल के आए हैं, पैदल है, इतने कांटे लगे हैं, कंकर गड़ी हुई हैं, तो मैं आपके पैर भी सेवा भी नहीं कर सकता। तो उसने सुदामा के पैर धोए और फिर सत पकवान बना के उसके भोजन खिलाया। तो भोजन खाने के बाद में है उन्होंने आपस में बातें की। कृष्ण बोला है कि है क्या सुदामा मेरे लिए कुछ भाभी ने है भेंट नहीं बेची क्या। सुदामा कुछ देर तो हो मौन रहे और फिर उन्होंने सोचा है कि देखो ये तो इतने हैं सब पकवान खाते हैं, मैं इन्हें कच्चे चावल कैसे दूं। तो वह बोले है कि नहीं मैं कुछ नहीं लेके आया। तो कृष्ण जी समझ गए थे, उसने उसके पीछे से वह चावलों की पोटली निकाल ली और मुट्ठी भर कर खाने लगे। वह क्या स्वादिष्ट चावल हैं, ऐसे हैं तो मैंने कभी नहीं खाए। तो एक मुट्ठी है चावल खाए तो है एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरा लोग दे दिया। फिर रुक्मिणी बोली है कहिए तो है चावलों के बदले है तीनों लोग दे देंगे, फिर दे देते कहाँ जाएंगे। तो रुक्मिणी बोली है कि ये भगवान श्री कृष्ण आप सारे चावल खा जाओगे, क्या हमारा नियत है इस पे, हम भी तो न हैं आपके पास में, हम भी खड़े हैं, हमें भी हमारा हक दीजिए। तो उसने उसके हाथ में से वो चावलों की पोटली खोस ली और कृष्ण भगवान ने उन चावलों के बदले है तीनों लोग की संपत्ति सुदामा को दे दी। तो वो सुदामा समझ नहीं पाया।
फिर है सुदामा हाँ 2-3 दिन बैठने के बाद में वापिस घर चला गया। कृष्ण जी कुछ देर तक है दूर तक छोड़ने आए और वहाँ जाने के बाद में जहाँ झोपड़ी थी सुदामा की वहाँ महल बना हुआ था। उसकी है पत्नी सुशीला है अच्छी अच्छी सुंदर साड़ी पहने हुए थे, अच्छे अच्छे गहने पहने हुए थे और बच्चे भी सुंदर कपड़े पहने हुए थे। सुदामा बोला कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, ये किसका महल बन गया। तो उसके महल के अंदर से है सुशीला आई, बोली कि है ना ये अपना ही महल मकान है, ये अपना महल है। देखो श्री कृष्ण ने कृपया करी और देखो हम धन मांगने आ दिया, अपने धन बदल गए हैं। तो श्री कृष्ण सुदामा हाँ श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए घर में चली गई और बच्चों के साथ और पत्नी के साथ हैं बहुत ही प्यार से रहने लगे। जय श्री कृष्ण की, जय सुदामा की, जय सच्चे दरबार की।